राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसका मान और सम्मान बहुत ही ऊंचा होता है। यही वह पद है कि जिसके हस्ताक्षर से देश का इतिहास भी बदल सकता है। लेकिन अभी नेपाल में संविधान दिवस पर आम माफी ने देश को एक नए संकट पर ला दिया है। अभी सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या नेपाल के राष्ट्रपति भी बिक तो नहीं गए? क्या राष्ट्रपति के फैसले में कभी किसी इंसान की जिंदगी और भावनाएं नजर आती हैं? यह है योगराज ढकाल उर्फ रीगल और यह है पीड़ित भारती मानंदर। उनकी जिंदगी का सफर बहुत चौंकाने वाला है और दर्द से भरा। उनके पति चेतन मानंदर की हत्या 28 जून 2072 की रात नेपालगंज के धनभोजी चौक पर हत्या कर दी जाती है। यह एक ऐसा घटनाक्रम था जो हजारों लोगों को आतंकित कर गया और इस घटना से जुड़े आरोपों के चलते योगराज यानी कि रीगल की जिंदगी में भी कठिनाई आने वाली थी। बैसाख 2076 में जिला न्यायालय बांके के तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदी ने योगराज को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इस मामले में और घटनाक्रम में शामिल हुए 10 लोगों को भी सजा सुनाई गई, जिसमें 3 से 10 साल तक की कैद की सजा थी। राष्ट्रपति द्वारा उनकी कारावास माफ किए जाने के बाद रीगल को रिहा कर दिया गया और ये फैसला हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि यह एक विवादित मुद्दा बन गया है और यह एक नेपाली जनता के लिए भी महत्वपूर्ण मोड़ है। रीगल का कहना है कि चेतन मानंदर हमारी एक आपस में बनती नहीं थी और वह भी एक डॉन ही था। हमारे बीच हाथापाई हुई, अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। लेकिन रीगल ने कबूल किया है कि उनके हाथ से चेतन मानंदर की मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एउटा हत्या गर्ने मान्छेहरूलाई आम माफी नदिएर फाँसी हुनुपर्ने हो, तर फाँसी त माग छैन। तर यसमा सोर्स पावर लगाएर जेल खेल गरेर पनि सजाय पनि पूरा हुन दिइरहेको छैन। भारती मानंदर के पति की मौत के बाद उनकी पत्नी भारती अपने पति के न्याय की मांग उठाई और राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ मैती घर मंडल में अनशन शुरू कर दिया। वह मांग कर रही है कि राष्ट्रपति ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। उन्हें दोबारा उस दर्द भरे रास्ते पर चलना पड़ रहा है जहाँ एक लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद रीगल को जेल भेजा गया था। लेकिन क्या राष्ट्रपति को पीड़ित परिवार की सहमति के बिना माफी देने का अधिकार है? ये सवाल अब भारती मानंदर ने उठाया है और इसका जवाब भारती मानंदर के जैसे आम जनता के पास भी होना चाहिए। क्या वाकई में राष्ट्रपति की बेटी भी उस जगह होती तो ऐसा होता? बस यही बात भारती मानंदर नेपाल सरकार से पूछ रही है। रामचन्द्र पौडेलको छोरीको श्रीमानलाई हत्या गरेको थियो योगराज ढकालले भने रामचन्द्र पौडेलले छुटाउँथे? जीवन और कानून दोनों ही अलग होते हैं। अब नेपाली जनता देखना चाहती है कि नेपाल सरकार ये कानूनी निकाय के वरिष्ठ नागरिक भारती को न्याय देंगे और रिजाल पर किस तरह की सुनवाई होगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, जिसकी सजा अभी आधी भी नहीं हुई उसको इतनी जल्दी आम माफी कैसे मिली? सोचने वाली बात। शायद ये केस भी सुन कांड, भूटानी कांड, भ्रष्टाचार कांड की तरह ये केस की फाइल भी दीमक की दावत बन जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भारती मानंदर हम आपके साथ हैं। यति ब्लड खसेको थियो, कति तर्बिनु भयो होला, मलाई हस्पिटल पुर्याइदिनु भनेर कति रुनु भयो होला, कति पीडा भयो होला उहाँलाई। अनि यस्तो मान्छेलाई एउटा राष्ट्रपति जस्तो मान्छे भएर आम माफी भनेर उहाँलाई त्यसरी छोड्ने अधिकार कसले दियो? आपका यह संघर्ष खुद हमें भी प्रेरित कर रहा है। हम आपकी मांग को साझा करेंगे और आपके साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़े होंगे। हमें उम्मीद है कि यह फैसला आपके लिए सच्चाई प्रमाणित करेगी और कानून के नियमों को बनाए रखने में मदद करेगी। राष्ट्रपति जी, यह आपका मौका है इंसानियत के नियमों का प्रमाण करने का। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं शायद आपसे भी गलती हुई है। इसका पूरा खुलासा करें। धन्यवाद। शुभ लाभ।